नमस्कार साथियों। 13 जनवरी 2026 यूजीसी का नया रेगुलेशन, जिसे यूजीसी का बिल भी कहा जा रहा है, यूजीसी का एक्ट भी कहा जा रहा है, और मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इसी नोटिफिकेशन की चर्चा है। इसको अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। निश्चित रूप से 2026 में भारत के सामान्य वर्ग को अलग करके जो जातिगत भेदभाव की नींव डाली गई है, वो इस भारतवर्ष के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप इस कानून को, इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2026 के नाम से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। जब आप इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये 2012 के नोटिफिकेशन का रिप्लेसमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो विश्वविद्यालयों को एफिलिएशन देता है, उनको ग्रांट्स अवेलेबल कराता है हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको कुछ सख्त गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए गए और उसके आधार पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ नोटिफिकेशन, मतलब 2012 के नोटिफिकेशन को रिप्लेस करके 2026 का नया ये जो नोटिफिकेशन कानून लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काला कानून साबित होगा। इसकी जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में इन्होंने एससी, एसटी और 2012 में जो ओबीसी वर्ग नहीं था उसको जोड़ा है, दिव्यांग जो फिजिकल डिसेबल है उनको भी जोड़ा है। अच्छी बात है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हायर एजुकेशन के अंदर। लेकिन अगर इस कानून को आप पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स हैं, जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, एससी, एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं वही इस नोटिफिकेशन के दायरे में आएंगे। इसका अर्थ सीधा सीधा निकलता है कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको पहले दिन ही अपराधी मान लिया गया है। सबसे मजे की बात तो यह है इसमें कि यदि आपने कोई अपराध कारित ही नहीं किया, यानी अगर जो व्यक्ति पीड़ित है वो अगर ये भी कह दे कि सामने वाले व्यक्ति ने जिस तरीके से मुझे देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि इसने मुझसे भेदभाव किया है, उस आधार पर भी उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। जो कमेटी बनेगी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, उस कमेटी में भी साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के ही प्रतिनिधित्व उस कमेटी में होगा। तो जब वही व्यक्ति इसको सुनेंगे और उसका न्याय करेंगे जो इस वर्ग से आते हैं, तो कैसे वो सामान्य वर्ग का विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित मानेगा। विश्वविद्यालय वो जगह होती है जहां विद्यार्थी खुलकर अपने विचार रख सकता है। ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है अभिव्यक्ति की आजादी का। समता मूलक समाज में समानता, सबका अधिकार होता है। सबसे बड़ा जो इन्होंने सबसे बड़ा जो नुकसान जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ किया है कि वह विद्यार्थी इसके अंतर्गत 24 घंटे के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सुनवाई होगी। जिस भी व्यक्ति ने आपके खिलाफ अगर कार्रवाई करी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। अगर उनको लगता है कि अपराध कारित हुआ है तो सीधा पुलिस की कार्रवाई भी इसमें संभव है। अगर विश्वविद्यालय या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसमें अनुपालना नहीं करते हैं या ऐसा कमेटी अनुशंसा करती है तो उस इंस्टीट्यूशन की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। और सबसे समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति इसके अंदर शिकायत करेगा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है या पक्षपात हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगा, वह व्यक्ति अपनी जो पहचान है वो गोपनीय रख सकता है। अब दूसरी बात, 2012 के बिल में स्पष्ट था कि यदि किसी की शिकायत झूठी पाई जाती है तो जो शिकायत करता होगा उस पर भी कार्रवाई थी। लेकिन 2026 के कानून में अब उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होगी जो झूठी शिकायत करेगा। हम पहले भी देखते हुए आए हैं कि कई इस तरीके के कानून इस भारत में बने हुए हैं कि जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे जो अपने आप को पीड़ित बताता है और किसी पर कोई मुकदमा दायर करता है, जैसा एट्रोसिटी एक्ट में होता है, और उसमें कई
झूठे मुकदमे भी पाए जाते हैं, यानी कन्विक्शन कितना हुआ उसका रेशियो भी हमको समझना चाहिए। तो बिल्कुल कुल मिलाकर बात यह है कि सवर्ण जो समाज है, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनको अब जाग जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती कि यूजीसी ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी ने ये नोटिफिकेशन बनाया है। सरकार के पास पूरा अधिकार है, पूरा पार्लियामेंट है, वो पूरे अपने अधिकारों को काम में लेके समतापूर्वक समाज की अगर वो बात करते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 150 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो उन्हें सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी सोचना होगा। नहीं तो राजनीतिक रंजिश के चलते हुए, आपसी द्वेषता के चलते हुए विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, और ये बढ़ता हुआ जातिगत भेदभाव भारत को आगे नहीं लेके जाएगा, भारत को पीछे लेके जाएगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है मोदी जी से, मोदी जी की पार्टी से, देश के शिक्षा मंत्री से, कि जो पूरे भारतवर्ष में जिस तरह का विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह को भावना को समझें, इस कानून को वापस लें। ये कानून भारत की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला कानून है। साथ में यह भी कहना चाहते हैं कि SC ST OBC नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी, जिसके साथ चाहे लिंग भेद हो, नस्ल भेद हो, जातिगत भेदभाव हो, दिव्यांगता का भेदभाव हो, किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव होता है तो उसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाएं। लेकिन केवल एक वर्ग विशेष को छोड़कर बाकी सबको सुरक्षित करने का काम अगर ये सरकार करेगी, तो निश्चित रूप से पूरे समाज में एक बिखराव की स्थिति पैदा होगी, और देश बटेगा तो बिखरेगा भी, और बिखरेगा तो नुकसान भी होगा। तो मेरा उन बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको आप लोग समझिए, ये लोगों की भावना को समझिए। और मेरे सामान्य वर्ग के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, हर जगह से इसका विरोध कीजिए। आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कीजिए, या जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट में शामिल होइए। अगर ये कानून लागू होता है, वैसे तो 13 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है, अगर ये रोल बैक नहीं होगा तो हमारे विद्यार्थियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। धन्यवाद।